जरा सोचिए, एक दिन सुबह उठते ही हर कंट्री ने अनाउंस कर दिया, आज से दुनिया भर में ना कोई चिकन मिलेगा, ना दूध, ना अंडा, ना पनीर, ना मछली। हर कोई बन गया 100% वीगन। ना बिरयानी में गोश्त होगा, न चाय में दूध, न शादियों में बटर चिकन मिलेगा, और ना ही होली की गुंजिया में मावा। इससे ऐसा क्या ही हो जाता दुनिया में? क्या दुनिया सचमुच बेहतर बन जाती या सब कुछ बिगड़ जाता? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ अनेक। आज हम करने वाले एक थॉट एक्सपेरिमेंट। अगर पूरी दुनिया वीगन हो जाए तो क्या होगा? हेल्थ, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, कल्चर और इमोशंस, सबके बारे में बात करेंगे। आवर कंट्री डाइट, हम खाते क्या हैं? अभी के टाइम में इंसान हर साल करीब 70 बिलियन लैंड एनिमल्स एंड 1.2 ट्रिलियन फिशेस कंज्यूम करता है। लाइव स्टॉक अलोन दुनिया की 77% एग्रीकल्चरल लैंड यूज करता है, बट स्टिल वो सिर्फ 18% कैलोरी ही जनरेट कर पाता है। ये तो क्लियरली इनएफिशिएंट है। मतलब हम जमीन भी बर्बाद कर रहे हैं, पानी भी और एनवायरनमेंट भी। मीट और डेयरी फार्मिंग दुनिया को ग्रीन हाउस गैसेस का 60% कंट्रीब्यूट करता है। हमारा शरीर कैसे बदलेगा? अगर हम सब वीगन हो जाएंगे तो सबसे पहला इम्पैक्ट होगा हमारी हेल्थ पर। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस गिरेंगी। प्रोसेस्ड मीट से होता है कैंसर। WHO ने इसे ग्रुप 1 कार्सिनोजन डिक्लेयर किया है। प्लांट बेस्ड डाइट से होता है वेट कंट्रोल बेटर, और टाइप 2 डायबिटीज भी कम होती है। और ये मिथ कि प्रोटीन सिर्फ मीट से मिलता है पूरी तरह गलत है। टोफू, लेंटिल्स, नट्स, दाल, सब में हाई क्वालिटी प्रोटीन है। सिर्फ विटामिन B12 जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट से लेने पड़ते हैं। अब प्लेनेट की बात करते हैं। अगर हम सब वीगन बन जाएं तो फूड बेस्ड ग्रीन हाउस गैसेस 70% तक कम हो सकती हैं। 3 बिलियन हेक्टेयर जमीन छूटेगी, जितना यूरोप, चाइना और US मिलके ऑक्यूपाई करते हैं। 1 किलो बीफ बनाने में लगता है 15,000 लीटर पानी। सोचो कितना वेस्ट हो रहा है। और सबसे अच्छा, फॉरेस्ट वापस बनेंगे। टाइगर्स, एलिफेंट्स, बर्ड्स, सबकी हैबिटेट वापस बनेंगी। इकोनॉमिक अर्थक्वेक, अर्थव्यवस्था का क्या? लेकिन पिक्चर इतनी भी सिंपल नहीं है। करोड़ों लोग एनिमल एग्रीकल्चर में काम करते हैं। गाय पालने वाले, कसाई, फिशिंग वर्कर्स। अचानक सबके वीगन होने से इनकी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, पर नई अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी। प्लांट बेस्ड मीट इंडस्ट्रीज, आलमंड एंड ओट मिल्क फैक्ट्रीज एंड वीगन स्टार्टअप्स। ट्रांजिशन के लिए गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा, वरना इकोनॉमिक ब्रेकडाउन भी हो सकता है। कल्चरल शॉक, खाना, परिवार और त्योहार। फूड सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं होता, वो होता है कल्चर। ईद विदाउट कबाब्स, बर्थडे विदाउट केक्स, शादी विदाउट पनीर टिक्का, होली विदाउट गुजिया। इमोशनल लॉस होगा, लोग रेसिस्ट करेंगे। लेकिन इनोवेशन से हम नई नई रेसिपीज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जैक फ्रूट बिरयानी, सोया के कबाब्स और कैश्यू क्रीम स्वीट्स। एथिक्स वर्सेस पॉलिटिक्स, इंसानियत या हंगामा। क्या दुनिया के वीगन होने से इंसान और एथिकल बन जाएगा? हाँ, कोई एनिमल स्लॉटर नहीं होगा, एनिमल टेस्टिंग्स कम हो जाएंगी, और चिल्ड्रन को क्रुएल्टी नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन पॉलिटिकल रेजिस्टेंस तो आएगा ही। रिलीजियस बिलीव्स, फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड ट्रेड वॉर्स, सब हो सकता है। ये शिफ्ट तभी पॉसिबल है जब साइंस के साथ एम्पैथी भी हो। द बिग क्वेश्चन, क्या ये करना चाहिए? तो क्या सच में पूरी दुनिया को वीगन हो जाना चाहिए? मे बी नॉट 100%, लेकिन हर स्टेप प्लांट बेस्ड की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप है। बेटर हेल्थ, बेटर प्लेनेट, ज़्यादा कंपैशन। अगर हम हर प्लेट में सिर्फ एक आइटम भी रिप्लेस करें तो भी दुनिया बदलेगी। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिपल, ग्लोबल पॉलिटिक्स में मीट इंडस्ट्री का एक बड़ा रोल है। ब्राज़ील बीफ एक्सपोर्ट करता है, इंडिया डेयरी प्रोडक्ट्स का किंग है, और US पोल्ट्री और फास्ट फूड का पावर हाउस। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इम्पैक्ट, भारत में वेजिटेरियनिज्म और वीगनिज्म स्पिरिचुअल जर्नी है, लेकिन हर धर्म में फूड बिलीव्स अलग होते हैं। हिंदुइज्म और जैनिज्म में ऑलरेडी नॉन वायलेंस और अहिंसा का कॉन्सेप्ट है, वहीं इस्लाम और जुदाइज्म में हलाला और कौशर मीट की स्पिरिचुअल वैल्यू है। क्रिश्चियनिटी में मीट फास्ट के फेजेस हैं। सो अगर सबको वीगन बनाया जाए
तो क्या ये धार्मिक फ्रीडम पर अटैक होगा या फिर एक नया स्पिरिचुअल अवेकिंग का चांस? किंगडम रिवाइवल, सबसे सुंदर इम्पैक्ट एनिमल किंगडम का रिवाइवल। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स वापस मिलेंगे, डेयरी एनिमल्स फैक्ट्री से वापस जंगल लौटेंगे, पेट ब्रीडिंग कम होगी और क्रूअल्टी फ्री पॉलिसीज आएंगी। सोचो, पूरी दुनिया में कोई एनिमल ह्यूमन के लिए ब्रीड नहीं किया जा रहा हो। नेचर खुद अपने बैलेंस में आ जाएगी। साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, वो कंफर्ट है, नॉस्टैल्जिया है और चाइल्डहुड भी है। मीट खाने से पावर का फील आता है। डेयरी गिव्स इमोशनल सेटिस्फैक्शन। चेंजिंग फूड हैबिट्स इज इक्वल्स टू रीवायरिंग ह्यूमन ब्रेन। वीगनिज्म के साथ लोग ग्रीफ से गुजरते हैं। इस ट्रांजिशन में मेंटल हेल्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। AI, लैब मीट एंड फ्यूचर फूड टेक। और अगर वीगन बन भी गए तो खाएंगे क्या? लैब ग्रोन मीट, कल्चर्ड मिल्क, AI डिजाइंड डिशेस पर्सनलाइज्ड फॉर योर हेल्थ। फ्यूचर में आपका प्लेट बनेगा AI प्लस DNA के बेसिस पे, हेल्दी, क्रुएल्टी फ्री और कस्टम मेड। शुड बी इवन गो फुली वीगन? तो सवाल ये है, क्या सब कुछ वीगन होना चाहिए? हो सकता है 100% वीगन सबके लिए पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर दुनिया 30 to 40% भी वीगन हो जाए तो हेल्थ, एनवायरनमेंट और एथिक्स में बड़ा रिवोल्यूशन आ सकता है। स्टार्ट स्मॉल, एक प्लेट, एक मील, एक हैबिट। इमोशनल क्लाइमैक्स एंड फाइनल CTA। हम इंसान हैं, हर पल इवॉल्व करते हैं। शायद पूरी दुनिया एक साथ वीगन ना हो, लेकिन अगर हम सिर्फ एक डिसीजन लें, सिर्फ एक डिश कम करें, तो हम नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, इस दुनिया का फ्यूचर प्लांट बेस्ड होगा या नहीं? कमेंट करिए। और अगर इस थॉट एक्सपेरिमेंट ने आपको इंस्पायर किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके लिए ये ज़रूरी हो सकती है। और ऐसे ही सच और समझने लायक कंटेंट के लिए न्यूज़ अनेक को फॉलो करना ना भूलें।